हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। ओके पाइसेस, देखिए फर्स्ट वीक में ना I think it's time to take action. You need to make a choice. Maybe you are procrastinating a lot. Maybe you are over analyzing a lot कि करना है, अच्छा ये करते हैं, अच्छा नहीं अभी ये करते हैं, अच्छा ये, अच्छा नहीं वो। So I think सोचने वाली जो एनर्जी है ना कि ये करें नहीं करें, वो दिमाग में बहुत ज्यादा है and you need to stop it. You need to like it's high time now. Action ले लीजिए, जो भी आपका सोच रहे हैं, whatever your dreams are, whatever you want to do, stop procrastinating and just make a decision, make a choice, give birth to your dreams. आपके जो सपने हैं वो दिमाग के अंदर है, मन के अंदर है। सोच सोच के कब तक, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना प्रोक्रेस्टिनेट कब तक करेंगे? कभी तो उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई थिंक नाउ इज द टाइम। एंड ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू, आपका जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स है ना वो काफी सक्सेसफुल होंगे, आप काफी आगे बढ़ोगे, काफी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी चीज अकम्प्लिश करनी है ना वो आप कर सकते हो, वो आप कर रहे हो, बट उसके लिए एग्जीक्यूट करना जरूरी है, उतरना जरूरी है मैदान में। सोचना सोचने से नहीं होता है, अबंडेंस अकम्प्लिशमेंट नहीं होती है, तो वो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ ना आई थिंक बिफोर मेकिंग अ चॉइस और बिफोर टेकिंग सम काइंड ऑफ एक्शन यू ऑल्सो नीड टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर, व्हाट यू वांट। क्या चाहिए करियर में, चाहिए क्या? क्या करियर में बिजनेस पार्टनर चाहिए, बिजनेस करना है? क्या पैसे इंपॉर्टेंट है? क्या पब्लिक रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है? या फेमस होना इंपॉर्टेंट है? या फिर मे बी कंपनी का नाम सबको पता लग जाए वो इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? सो क्लैरिटी लाइए सबसे पहले तो कि भाई चाहिए क्या मुझे जिंदगी में, एंड देन मूव फॉरवर्ड, देन टेक दैट स्टेप, देन टेक एक्शन। बट आई थिंक यहाँ पे या तो टू मेनी ऑप्शंस, ठीक है, या तो बहुत सारा बिजनेस प्रपोजल भी है, फिर कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट भी है, कोई क्लाइंट भी है, कोई जॉब भी है, फिर कहीं और से भी कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपको लग रहा है ओ यहाँ पे पैसा मिल रहा है, अरे बट वहां पे मेरा नाम ज्यादा आ रहा है, अच्छा यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पे लोगों को मिलेगा। सो यू आर टू लाइक, बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से ना, जो आजकल एक जनरल प्रॉब्लम हो गई है, जब ज्यादा ऑप्शंस होते हैं इंसान के पास तो वो ना ये चूज करता है, ना ये ना ये ना ये, और फिर रह सह के कुछ भी नहीं आता है हाथ में, क्योंकि हम हमेशा इससे अच्छा और उससे अच्छा और उसी को ढूंढने के चक्कर में ना सब कुछ हाथ से गंवा देते हैं। सो क्लैरिटी लाइए, एडिक्शंस दिख रही हैं मुझे, एडिक्शंस को लेट गो करिए। एंड आई थिंक ये जो विशफुल थिंकिंग और ये जो चीज है ना, अरे मुझे ये चाहिए, और ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, उससे बाहर निकल के, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल के कुछ करने की जरूरत है पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर पाइसेस। देखिए यहाँ पे ना पाइसेस सेकेंड वीक में काफी अच्छा टाइम आ रहा है, टाइम फॉर ग्रेट जॉय, सक्सेस, अमेजिंग एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट परफेक्टली। मतलब क्या आपकी हेल्थ, क्या आपका काम, क्या आपका पैसा, क्या आपके रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, क्या आपका ट्रैवल, बिजनेस पार्टनरशिप,
हर चीज आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से होने लग जाएगी सेकेंड वीक में। इनफैक्ट सो मच सो कि आपको ग्रैटिट्यूड देने की जरूरत पड़ेगी टू द डिवाइन कि भाई थैंक यू सो मच कि इतनी चीजें मुझे इकट्ठा मिल रही हैं, एंड आई डोंट नो इफ आई डिजर्व दिस और नॉट, बट मुझे ये सारी चीजें मिल रही है एंड आई एम सो ग्रेटफुल। तो आपको थोड़ा पॉजिटिव सेंस में होके ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड दिखाना पड़ेगा। बट मुझे काफी लक फॉर्चून सारा आपकी साइड आता दिख रहा है इन द सेकेंड वीक ऑफ जून। कोई जॉब आ सकती है, कोई प्रमोशन आ सकता है, इंक्रीमेंट अप्रेजल आ सकता है, कोई आपको बिजनेस प्रपोजल चाहिए था, डील क्रैक नहीं हो रही थी, क्लाइंट हाँ नहीं बोल रहा था, एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था, हो जाएगा। एंड आई थिंक कोई भी डिफिकल्ट टाइम जो था ना आपका, वो बिल्कुल खत्म हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो रहा है, एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। ठीक है, काले बादल जो हैं वो खत्म हो रहे हैं एंड क्लियर स्काई आ रहा है, एंड आई थिंक एक राहत की सांस बोल लें कि अरे यू नो लाइक थैंक गॉड ये चीज खत्म हुई। सो अगेन ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। मे बी आप पूरा तरीके से एक अपना कहते हैं ना एक पीसफुल चीज अभी तक पूरे फाइनल तरीके से नहीं ढूंढ पाए हो, बट यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। प्रॉपरली नहीं मिला है सुकून वाली जगह या सुकून वाला पार्टनर या मे बी कोई जॉब या करियर, बट यू आर स्टिल ट्राइंग, क्योंकि आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड एंड यू आर मूविंग अहेड बिकॉज यू वांट टू हील योरसेल्फ। और उस डार्क और फेस से मे बी यू आर चेंजिंग टीम्स, मे बी यू आर चेंजिंग बॉसेस, बट या तो कोई तबीयत खराब थी, डिप्रेशन था, इलनेस था, कोई कुछ था, रिलोकेट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, बट आई थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड, हीलिंग योरसेल्फ। डिफिकल्ट टाइम जो भी था, डार्क फेज, वो खत्म हो रहा है। एंड अब देखिए यहाँ पे काले बादल एंड एवरीथिंग, सी द कलरिंग एंड द एटमॉस्फेयर कितना डार्क है, और यहाँ पे सन कितना ब्राइट है। सो डार्कनेस के बाद रोशनी आएगी, काले बादल के बाद सूरज निकलेगा, एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन। ठीक है, थोड़ा बॉलीवुडिश हो गया बट ठीक है, यू अंडरस्टूड, यू गेट द पॉइंट। थर्ड वीक ऑफ जून के में करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर पाइसेस। थर्ड वीक ऑफ जून में करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर पाइसेस। थर्ड वीक ऑफ जून में करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर पाइसेस। पाइसेस देखिए थर्ड वीक में अगेन काफी अमेजिंग एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है। थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा, करेजियस होना पड़ेगा। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ के एम्बिशियस होके, एक कहते हैं ना ब्रेव होके आगे बढ़ के कोई डिसीजन नहीं लोगे, देन मे बी ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला जाए। या अगर आप यू नो लाइक डाउटफुल रहोगे कि अच्छा हाँ ओ ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, चली जाएगी उतनी देर में। ठीक है, तो थोड़ा सा नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन कि आगे बढ़िए। ठीक है, डार्क फेज खत्म हो गया, अब सन आ गया है एंड अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, सारी चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। डू वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट। ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, न्यू बिगनिंग्स की तरफ लेकर जाएगी, एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म की तरफ लेकर जाएगी। तो इसको लेकर ना ज्यादा नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी दिख रही है। पाइसेस बीइंग पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना बहुत अननेसेसरी का फियर दिख रहा है, अननेसेसरी का वरी दिख रहा है। यू आर लाइक कि अरे डार्क फेज खत्म हो गया, अच्छी चीजें आ गई हैं मेरी लाइफ में, हाय कहीं नजर ना लग जाए। तो आप खुद ही नेगेटिव सोच सोच के ना यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, इवन दो एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग परफेक्टली फाइन, बट आपको लग रहा है कहीं अगर ये सबसे खराब चीज हो गई तो मैं क्या करूंगा। सो एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट का मतलब है यू आर मैनिफेस्टिंग द वर्स्ट। लेट मी पुट इट वेरी ब्लंटली इन फ्रंट ऑफ यू। जितना आप वर्स्ट के बारे में सोचोगे उतना ही वर्स्ट सच्ची होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जितना जरूरी नहीं है अननेसेसरी का ग्रो कर रहा है। तो थोड़ा उसको कंट्रोल में रखिए। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप अननेसेसरी का वरी दिख रहा है फॉर नो रीजन, यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स पाइसेस। आपकी जो एंजाइटी है, जो रात को नींद ना आना, डरावने सपने आना, ये इसका कोई रीजन नहीं है। इसका बेवजह ये सब चीज हो रही है क्योंकि आप बस पसंद है नेगेटिव सोचना।
तो उस वजह से थोड़ा उसको कंट्रोल करिए प्लीज। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस। पाइसेस देखिए 4th वीक में ना वट एवर यू नीड टू बी अ सक्सेस वो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे 3rd वीक में भी ना, आप अगर वर्स्ट सोचोगे तो वर्स्ट होगा, अगर आप बेस्ट सोचोगे तो बेस्ट होगा। सो अगर आप कोई भी सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में तो वो मैजिकली इट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी वर्स्ट चाहते हो तो मैजिकली दैट विल ऑल्सो हैपन। सो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं पाइसेस। आपका सोचने का जो नजरिया है ना वो ठीक करिए। चाहे आप मैनिफेस्टेशन को लेकर मुझसे गाइडेंस लीजिए, सेशन रख लेते हैं, आप स्विच वर्ड्स ले लीजिए, हीलिंग कोर्स ले लीजिए, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, बट यू नीड टू बिलीव इट दैट यू कैन डू इट एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा। सो यू आर एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। आपको सक्सेस, प्रमोशन, करियर, कोई डील क्रैक हो जाए, पैसे आ जाए, पैसे को लेकर फायदा हो जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं अगर आप पॉजिटिव सोचो तो। एंड वही आपको 4th वीक में करना है। यू आर दिस मैजिशियन एंड आपको अपने जो एक मैजिकल पावर्स है आपके पास, जो कि सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, उनका सही इस्तेमाल करना है। एंड आई थिंक आप ना इस इल्यूजन में हो कि आप कहीं पे फंस गए हो, किसी बिजनेस पार्टनरशिप में या किसी जॉब में, प्रोजेक्ट में, डील में, आई डोंट नो किसी चीज में, बट आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन कि भाई किसी और ने आपको यहाँ पे नहीं फंसाया है एंड यू आर नॉट ट्रैप्ड। यू जस्ट डोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि ये चीज मुझे नहीं करनी है तो इसलिए मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। तो आप बहुत कन्वीनियंटली ये बोल रहे हो या ये मान रहे हो या ये बता रहे हो कि मुझे किसी और ने इन्फ्लुएंस करा इसलिए मैं यहाँ पर हूं। However, that is not the case. So this illusion of being trapped, you have to let go of it. You have to step out of it. आप कोई, किसी ने आपको रोक के नहीं रखा है। You are free to move ahead. You are free to move on. Accept responsibility and make choices to support the path to happiness. अगर आपको वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है किसी प्रोजेक्ट में, डील में, बिजनेस पार्टनरशिप में, तो ये मत करिए ना, ये मत बोलिए कि हाँ दूसरे की वजह से आप वहां पर हैं या दूसरा आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है या यू नो लाइक आपको पागल बना रहा है। आपको, यू आर फ्री टू वॉक अवे, प्लीज वॉक अवे, चूज योर पाथ टू हैप्पीनेस। जो भी आपको, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, दूसरे ने बोला यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपने कर दिया और फिर आप बोल रहे हो इसकी वजह से नुकसान हो गया और अब तो मैं फंस गया हूँ इस इन्वेस्टमेंट में। नहीं, एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लीजिए अपने डिसीजंस की। आपने रिसर्च नहीं करा, आपने होमवर्क नहीं करा, आपने दूसरे की बात जैसे जो उसने बोला वैसे ही मान ली। मे बी दैट इन्वेस्टमेंट वर्कड आउट फॉर हिम, मे बी डिड नॉट वर्क आउट फॉर यू। सो दूसरे पे ब्लेम डाल के कुछ नहीं होगा। अपने लाइफ में कोई चॉइसेस ऐसी लेनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आप उस जो ट्रैप्ड फीलिंग है उससे बाहर निकल के हैप्पीनेस की तरफ जाओ। क्योंकि सी इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल कि आप वहीं पे बैठे हुए हो और बस दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो, रो रहे हो और दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो। बाहर निकलो ना, कोई नहीं रोक रहा है। तो मे बी या तो कोई एडिक्शन है कि इसने मुझे पहले सिगरेट पिलाई थी और अब तो मुझे आदत पड़ गई, इसकी गलती है। अब कब तक उसको कोसते रहोगे? आप एडल्ट हो, छोड़ दो सिगरेट, कोशिश करो, स्टेप लो। एक अल्कोहल है, सिगरेट है, कोई एडिक्शन है, सोशल मीडिया है, गैम्बलिंग है। सो दूसरे पे डाल के, आई थिंक आपकी ईगो भी है, अनहेल्दी हैबिट्स, एडिक्शन या ये सारी चीजों का ईगो भी है कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरी गलती है तो फिर तो यू नो लाइक अपर हैंड नहीं हो पाएगा। तो शायद वहां पे आपकी भी दिक्कत आ रही है करियर, बिजनेस पार्टनर, प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। आप मान नहीं रहे हो कि गलती आपकी है जबकि फॉल्ट इज योर्स स्पाइसेस। ओके, अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। एंड वेन एवर आई गेट फ्री, मैं आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज।
ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। ठीक है, अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं। आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं। आप पिलो के नीचे रख लीजिए, या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions. तो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस एंड रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स, ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, नेगेटिव फील होता है हमेशा, हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक स्पेल है, चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा, एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा। ओके, general messages, general guidance for Pisces first week of June. General messages, general guidance for Pisces for first week of June. General messages, general guidance for Pisces for first week of June. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आपको अपनी गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा पाइसेस। अगर आप चाहते हो कि आप सही डिसीजंस लो एंड किसी की बातों में ना आओ, या आपको लगता है कि हाँ मैं समझदार हूं, तो अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी समझ को ट्रस्ट करिए, इग्नोर मत करिए। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड टाइम लीजिए अपना, शीशे के सामने खड़े होइए, शैडो वर्क करिए, अपने आप को बोलिए, पूछिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका ऑनेस्ट जवाब दीजिए, देखिए कि आपका वो सवाल जवाब का जो पूरा सिलसिला है वो कहाँ लेकर जाता है। आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे पाइसेस, बट रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत है। मे बी आप किसी चीज को मान नहीं रहे हो, किसी करियर रिलेटेड चीज को या पैसे रिलेटेड चीज को मान नहीं रहे हो, और जब तक आप खुद के साथ खड़े नहीं होगे शीशे के सामने एंड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट नहीं करोगे और उसका ऑनेस्टली जवाब देना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको कभी भी सच्चाई नहीं पता लगेगी। ठीक है, अल्टीमेटली यू विल रियलाइज दैट इट्स समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन, बट वो रिफ्लेक्ट करने के बाद ही समझ आएगा। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर पाइसेस सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए। आप ग्रोथ एंजॉय कर रहे हो, रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे हो। सेकेंड वीक में आपने, सेकेंड वीक से पहले मे बी मई में आपने जितनी मेहनत करी थी, जो भी एफर्ट डाले थे, इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न आ रहे हैं, मे बी इंक्रीमेंट मिल रहा है, अप्रेजल मिल रहा है। सो in the second week of June, plus minus few days, you are reaping benefits, you are reaping rewards, and you are enjoying growth and every good thing जो कि आप deserve करते हो। But simultaneously, it is also important for you Pisces to track down your fears, क्योंकि
फियर्स और डिजायर्स ये फिगर आउट करना जरूरी है, वो रिफ्लेक्ट करोगे तभी फिगर आउट कर पाओगे। एंड वंस यू फिगर आउट दीज टू थिंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मुझे अगर बनना है सीईओ और उसके बीच में फियर है मेरा पब्लिक स्पीकिंग, तो कैसे बनूंगा मैं सीईओ? नहीं बन सकते हो आप, ये मैं आपको बता रही हूँ। बिना, अगर पब्लिक स्पीकिंग का आपको फियर है और आपको मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ बनना है, इट इज इम्पॉसिबल। आप वो फियर को ओवरकम करे बिना सीईओ नहीं बन सकते हो। ऐसा कोई पोजीशन, लीडरशिप रोल जहां पे आपका पब्लिक प्रेजेंस होगा ही होगा, आपको बोलना ही पड़ेगा सबके सामने, तो उसमें पब्लिक स्पीकिंग फियर के साथ आप कैसे ग्रो कर पाओगे? सो फिगर आउट करो, ठीक है? आप ट्रैक डाउन योर फियर्स के आपके कहीं वो डिजायर्स के बीच में तो नहीं आ रहे हैं। पैसा ज्यादा कमाना है बट रिस्क नहीं ले सकते हो, रिस्क लेने से डर लगता है, तो कैसे कमाओगे पैसा ज्यादा? सो थोड़ा वर्क करिए उन चीजों पे पाइसेस, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ग्रोथ बहुत स्लो होगी और बहुत लिमिटेड होगी। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर पाइसेस? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर पाइसेस थर्ड वीक ऑफ जून के लिए? पाइसेस, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। जिस भी आप सिचुएशन में है ना, अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में हाँ लोगों को मेरी जरूरत है एंड आई एम लव्ड एंड पीपल रिस्पेक्ट मी एंड आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, देन बी इन दैट सिचुएशन। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं एंड देयर इज दिस नेगेटिव एनर्जी एंड दिस टॉक्सिक थिंग अराउंड मी, और मुझे बहुत ही प्रोटेक्टेड फील नहीं होता, लव्ड फील नहीं होता, सेफ फील नहीं होता, तो बाहर निकल जाइए वहां से, ठीक है? हो सकता है आप में से कई लोग बेबी प्लान करने का भी सोच रहे हो, बट फील लव्ड एंड कंफर्टेड, मतलब यहाँ पे अपने कंफर्ट और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। एंड बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। मे बी मेरे थ्रू आपको कोई हीलिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई आपको हार्ट चक्रा या XYZ कोई चक्रा हील करने की जरूरत है, तो उसको सुनिए। ब्लॉक मत बना के बैठिए कि अरे क्या हीलिंग, अरे ये अरे वो, नहीं। उसको सुनिए, ध्यान दीजिए, मे बी कोई क्रिस्टल, मे बी कोई और हीलिंग प्रैक्टिसेस, बट बी ओपन टू रिसीविंग दीज हीलिंग इंफॉर्मेशन और दीज हीलिंग इनसाइट्स। ये आपके लिए आगे जाके इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत रिजिड मत रहिएगा उसको लेकर कि नहीं ये तो सब चीजें बकवास होती हैं। इट विल वर्क, एटलीस्ट फॉर यू इट विल वर्क आउट। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर पाइसेस? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर पाइसेस? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस। पाइसेस देखिए, ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, इन दिस अननोन थिंग, कि हाँ ये जहां पे भी मुझे लेकर जा रहा है या जो भी मेरे लिए डिसाइड करा है यूनिवर्स ने, वो अच्छा ही होगा। ट्रस्ट करेंगे तो ही आगे थ्राइव कर पाएंगे। अगर डाउट के साथ आगे चलते रहेंगे तो लाइफ में, तो अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, डाउट के साथ कब तक चल लोगे? कितना मुश्किल हो जाएगा, सोचो डाउट के साथ चलना। सो आप अपनी लाइफ में थ्राइव तभी कर पाओगे, करियर में, फाइनेंसेस में, जब आप ट्रस्ट करो अननोन पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, कि हाँ थिंग्स विल वर्क आउट। और अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं भी करी तो वो भी मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि उससे और बेहतर चीज मेरा वेट कर रही होगी। एंड आपको ना, आई थिंक इफ यू वांट टू क्रिएट अबंडेंस इन योर लाइफ पाइसेस, यू विल हैव टू एक्सचेंज एनर्जी। आप किसी को कुछ अच्छा दोगे तो वो आपको अच्छा देगा। अगर आप किसी का भला करोगे तो यूनिवर्स आपका भला करेगा। सो इफ यू वांट कि आपकी लाइफ में बरकत आए, प्रोस्पेरिटी आए, पैसा आए, अच्छा जॉब आए, अच्छा पार्टनर आए, हेल्थ आए, सब कुछ अच्छा चले, तो अपना कर्मा वैसे बनाइए। जितना अपने कर्म ऐसे अच्छे करेंगे, जितना वैसी एनर्जी देंगे, उतना ही वो बैलेंस बना रहेगा यूनिवर्स में, और फिर यूनिवर्स आपको वही चीज रिटर्न में देगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिए किससे आप कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी की आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उन चीजों पे थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए, फोकस रखिए। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।